वेलकम टू डीके वीडियोस। इस वीडियो में टर्म फर्स्ट में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में समझाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से आएंगे। तो आपके कुल मिला के इसमें ग्रामर में 4 चैप्टर आ रहे हैं। शब्द और पद, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची और भिन्नार्थक शब्द और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो इसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, वर्णमाला, राइट आंसर होगा शब्द, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक के समूह को अपन शब्द कहते हैं। अंग शब्द में क्या लगा है? तो अंग में अनुनासिक नहीं लगा है, अनुस्वार लगा है, हलंत लगा है या नुक्ता लगा है। तो हलंत का चिन्ह इसमें नहीं होगा, अनुस्वार इसका राइट आंसर होगा। शिव का कौन सा पर्यायवाची सही है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। तो महादेव, नीलकंठ, शंकर या उपरोक्त सभी। तो शिव को महादेव भी बोलते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये समझ लेना जरूरी है कि जो टर्म फर्स्ट आपका इस बार होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 40 मार्क्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको यानी कि चूज करके आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको ब्रैकेट में यानी कि वहां पर ओमार सीट अगर आपको मिले तो उसमें गोला करना है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुपमा शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ पर जो अनुपमा शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? अनुपसर्ग, अनु, आ, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अनुपमा, तो अन प्लस उपमा, इसका जब अपन अलग अलग करते तो उपमा शब्द है और उसमें अन पढ़ते अन उपसर्ग लगा है, तो अन उपसर्ग से अनुपमा शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, आकर, आचरण, आराधना और आगमन। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकर, आचरण, आराधना या आगमन। तो आराधना जो है उसमें कोई उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आकर, आचरण, आगमन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसमें यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ इच्छावाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इच्छा प्रकट नहीं की गई है। प्रश्नवाचक वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है न ऐसा कुछ लग रहा है जिससे कि ये मालूम हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का कार्य हो रहा है। इसके बाद में संकेतवाचक, यहाँ पर कोई संकेत भी नहीं किया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट है द आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आदेश दिया जा रहा है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो ये एक तरह से आदेश हो गया, तो आज्ञावाचक वाक्य इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अथ शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको शब्द दिया गया है अथ। अब इसका विलोम शब्द अपन को बताना है कौन सा होगा। विलोम यानी उल्टा अर्थ देने वाला। इति, अर्थ, अनर्थ, पथ। तो यहाँ पर अर्थ का विलोम शब्द होगा इति। अर्थ, अनर्थ और पथ इसके रॉन्ग आंसर है, तो ए वाला इसमें राइट आंसर है। फिर 8 वाला क्वेश्चन देखिए, मानसिक रोग के लिए कौन सा शब्द उचित अर्थ में लिया जाता है? मानसिक रोग यानी कि जो दिमाग वाला रोग होता है उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर काम में लिया जाएगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये समान दिखने वाले जो भिन्नार्थक शब्द है
उस वाले टॉपिक से लिया गया है, यानी कि एक ही जैसे शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो देखिए ऑप्शन आधी, आदि, आधी और आदि, ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो मानसिक रोग के लिए जो शब्द होगा इसमें राइट वो होगा स वाला, यानी कि आधी। जो आधी रोग होता है यानी कि दिमागी रोग होता है, मानसिक रोग होता है, उसको अपन आधी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अतिथि शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। अब यहाँ पर अतिथि शब्द दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं। अब कौन सा नहीं है वो बताना, यानी कि इसका मतलब कि 3 इसमें सही है, 1 गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और आउणा। तो मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत ये तीनों अतिथि के ही पर्यायवाची शब्द है। आउणा इसमें रॉन्ग होगा, यानी कि दे वाला गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। राधा आ रही है वाक्य में प्रयुक्त पद है। राधा आ रही है ये वाक्य अपने पास है, तो इसमें प्रयुक्त पद कौन से, यानी कि यहाँ पर अपन को बताना है पद। राधा, ब, आ, से, रही और द उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वाक्य होता है उसके अंदर जो भी शब्द आते हैं वो सभी पद कहलाते हैं, यानी कि जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं वो सभी पद कहलाएंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाले तीनों ही पद है, राधा, आ, रही। तो आंसर होगा दे वाला राइट, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी कि 6 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 8 भेद होंगे। तो 8 वाला यानी कि स वाला इसका आंसर राइट है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर में बन के आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। तो जो टॉपिक है उसको आप अच्छी तरह से समझे, और जो भी आपके चारों टॉपिक है उसका भी वीडियो बने हुए हैं। तो आप जो क्लास 9 की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे कहलाते हैं। तो प्रत्यय, उपसर्ग, स, पद, द समानार्थक शब्द। तो राइट आंसर होगा प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय किसे कहते हैं अपन, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे कहलाते हैं। तो अभी जैसे अपन ने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा ब, पद राइट। बाकी वाक्य नहीं, क्योंकि वाक्य तो खुद ही है। वर्ण भी नहीं, क्योंकि वर्ण तो अलग हो गया, अलग अलग अगर अपन करेंगे शब्द के अक्षरों को तो वो वर्ण कहलाएंगे, और शब्द तो खुद ही है। तो राइट आंसर इसमें पद ही होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अधोगति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प होगा। अधोगति ये शब्द है, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अपन को अलग करके बताना होगा। तो कौन सा राइट है, अधो प्लस गति, अधे प्लस गति, अधे प्लस गति इसमें विसर्ग है, और अधि प्लस गति। तो राइट आंसर होगा स, अधे प्लस गति। तो इसमें अधे उपसर्ग लगा है और गति इसका मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 है, आरो शब्द का सही विलोम होगा। आरो जो शब्द है उसका अपन को विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए अपने पास अवरोह है, विरोह है, विरोही और द अवरण। तो विरोह है, विरोही, अवरण ये तीनों इसमें रोंग है। आंसर सही होगा इसका अवरोह है। आरोह शब्द का सही विलोम शब्द है अवरोह, तो ए वाला इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
और 16 क्वेश्चन भी आपके जो है वो पर्यायवाची शब्द का ही है। तो अग्नि शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक ही यहाँ पर सही है होगा। तो अनिल, दावक, पावक, व्योम। तो यहाँ पर अग्नि शब्द जिसको कहते हैं उसका पर्यायवाची होगा पावक, यानी कि से वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पृथ्वी शब्द का सही अर्थ किस शब्द में है? अब यहाँ पर यानी कि एक ही जैसे लगने वाले भिन्नार्थक शब्द, समान दिखने वाले भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताया गया है। तो 4 एक जैसे लगने वाले शब्द है, उनमें से पृथ्वी का अर्थ कौन से में आ रहा है वो अपन को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए है इसमें अचल, ब अचला, से आचल और द आचला। तो यहाँ पर पृथ्वी को जो कहते हैं वो है अचल, यानी कि ए वाला इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में अब अपन चलते हैं। कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक तरह से एक परिभाषा दे दी है हमारे को, और वो परिभाषा है कि कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि बोलते अपन तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो बोलते हैं जब एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे? ए समान भाषी शब्द, ब समरूपी भिन्नार्थक शब्द, से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और द उपरोक्त सभी। तो देखिए द उपरोक्त सभी सही होगा इसमें, क्योंकि ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। समान भाषी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तीनों एक जैसे ही है, तीनों राइट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, कौन सी शब्द की विशेषता नहीं है? कौन सी शब्द की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए नीचे, इनमें से एक शब्द की विशेषता नहीं है यानी कि रॉन्ग है, तो वो अपन को चुनना है, बाकी 3 राइट होंगे। तो देखिए शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, वो अकेला सिंगल वर्ड भी अर्थ दे सकता है। वह सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहेंगे, ये भी बिल्कुल राइट, क्योंकि अगर सार्थक वर्ण समूह नहीं होगा तो वो शब्द ही नहीं कहलाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। फिर इसके बाद में से शब्द वर्णों से बनते हैं, तो ये भी राइट है, शब्द वर्णों से ही बनते हैं। और द है इसमें शब्द वाक्य का ही रूप है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। शब्द और वाक्य में तो बहुत अंतर होता है, वाक्य अलग होता है, वो शब्दों के योग से बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो अपन प्रयोग करते हैं उसका वाक्य बनता है, और शब्द केवल सिंगल कहलाता है। तो द वाला आंसर इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट 20 नंबर वाला क्वेश्चन, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द होगा आवश्यक, जरूरी, वैकल्पिक, स्थावर। तो राइट आंसर है इसका वैकल्पिक। अनिवार्य यानी कि जो जरूरी होता है, वैकल्पिक यानी कि अपनी इच्छा पर, तो उससे आंसर राइट। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, प्रस्तर, पाहन, उपल आदि किस शब्द के पर्यायवाची है? तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के 3 दे दिए, अब ये कौन से शब्द के पर्यायवाची है वो पूछा है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर होगा पत्थर, यानी कि पत्थर के ही रूप है प्रस्तर, पाहन, उपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सुगंधित पदार्थ के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि जो सुगंधित पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? ये भी समानवाची भिन्नार्थक शब्द है, तो इत्र, इत्र, एतर या इंत्र, कौन सा इसमें राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है ब इत्र। इत्र सुगंधित पदार्थ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये भी यानी कि वही है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसी वाला टॉपिक से। शेर की गर्दन के बाल के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि शेर की गर्दन का जो बाल होता है, यहाँ शेर के बारे में नहीं कहा है, शेर की गर्दन के बाल के लिए पूछा है, तो ध्यान रखें शेर अलग होता है, शेर की गर्दन के बाल अलग है।
तो उसके लिए कौन सा शब्द उचित होगा? कपाट, केशर, केसर, केसरी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स वाला, केसर, राइट। यानी कि जो केसर होता है जिसमें स लगा हुआ रहता है, बीच में स से सांप वाला, तो वो ही राइट है। उसको अपन केशर का मतलब होता है शेर की गर्दन के बाल, और केसरी वो शेर के लिए आ जाता है केवल। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन में। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द किससे बना है? अब यहाँ देखिए, नैतिकता जो शब्द है वो किन शब्दों के योग से बना है, इसका मतलब ये है। तो प्रत्यय से बना है, उपसर्ग से बना है, से दोनों से बना है, और द उपरोक्त कोई नहीं, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नहीं है इसमें। तो इसका आंसर होगा राइट, ए वाला। तो नैतिकता इसमें प्रत्यय से ये बना हुआ है, और इसमें दो प्रत्ययों का योग है, यानी कि दो प्रत्ययों से नैतिकता शब्द बना है। नेक्स्ट अपन 25 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं, तो ऐसा इनमें से शब्द कौन सा है? विजयी, पराधीनता, सफलता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी द वाला आंसर इसमें राइट होगा, क्योंकि विजय में वी और ई, वी उपसर्ग और ई प्रत्यय का योग बना है। पराधीनता में पर और पर उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय हो गया। सफलता में से और आखिर में ता। तो यानी कि तीनों ही राइट थे। नेक्स्ट 26 नंबर पर क्वेश्चन, काश तुम्हारे घर आ पाते। ये एक वाक्य है जिसका अपन को भेद बताना है कि कौन सा भेद है ये अर्थ की दृष्टि से। तो ऑप्शन है अपने पास में विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और द संदेहवाचक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है इच्छावाचक। तो देखिए एक बार इच्छावाचक कैसे हुआ, काश तुम्हारे घर आ पाती। तो यहाँ पर यानी कि इच्छा की जा रही है कि काश मैं तुम्हारे घर आ पाती, तो इच्छावाचक वाक्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर पर क्वेश्चन है, संकेतवाचक वाक्य का सही उदाहरण है। संकेतवाचक, ओके, देखिए वाक्य, यदि मेहनत कर लेती तो पास हो जाती। ब, शायद कल हम फिल्म देखने जाए। से, वहां मत जाओ। द, जयदेव ने इडली खाई। तो राइट आंसर इसमें होगा ए वाला, यदि मेहनत कर लेती तो पास हो जाती। तो ये संकेतवाचक है। तो संकेतवाचक में कोई ना कोई शर्त होती है, यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, या ऐसे कोई भी जो शब्द होते हैं वो संकेतवाचक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर वाला क्वेश्चन, विधानवाचक वाक्य का सही उदाहरण है। तो इसमें नरेश भाषण देता है, क्या नरेश भाषण देता है? से, नरेश भाषण दो, शायद नरेश भाषण देता है। तो आंसर होगा ए वाला राइट, नरेश भाषण देता है, ये विधानवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ईला प्रत्यय से बना शब्द है। ईला से ऑप्शन ए गवैया, ब पिछला, से चमकीला और द लुटेरा। तो ईला प्रत्यय से जो बना है वो है चमकीला। चमकीला यानी कि लास्ट में ईला आ रहा है, तो ये वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दुस उपसर्ग से बना शब्द है। दुस से ए दुस्साहस, ब निसंदेह, से उत्साह और द दुर्जन। तो राइट आंसर यहाँ पर जो दुस उपसर्ग से बना है वो है दुस्साहस। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ को 30 क्वेश्चन ग्रामर के आज बताए गए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और आपके एग्जाम में टर्म फर्स्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो लोकल एग्जाम हो रहे हैं मीन्स आपके, तो कोई फिक्स नहीं है कि कैसे भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी शब्दों के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा जो आपको अभी हमने बताया, यानी कि क्वेश्चन इसी टाइप के बन के आएंगे।
तो जितना ज़्यादा आप टॉपिक पर यानी कि तैयारी कर सके वो अच्छी बात होगी। तो इसके लिए टॉपिक भी ज़रूर आप देखें, उसका वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।